नमस्कार, मैं रत्न सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार की सियासत को लेकर। बिहार में जारी सियासी उठापटक के बीच में अब लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। बिहार से इतर कर्नाटक के साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव होना है। इन राज्यों में लोकसभा की 93 सीटें आती हैं, जिसके पिछले साल बीजेपी 86 जीतने में कामयाब रही थी। तो वहीं पर साल 2014 में बीजेपी 79 सीटें जीतने में सफल रही। इस सियासी गर्मागर्मी के बीच में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी परेशानी महाराष्ट्र और बिहार में देखने को मिलेगी, क्योंकि बिहार में जदयू यानी कि नीतीश कुमार के साथ रही है। क्योंकि बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार के साथ रही है, तो वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी के साथ चुनाव लड़ती रही। लेकिन पिछले कुछ सालों में दोनों के बीच में तकरार देखने को मिला। अब तो स्थिति यह हो गई कि बीजेपी ने शिवसेना को ही दो भागों में बांटकर एक हिस्से के साथ सत्ता के साझेदार बन गए। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि इन दोनों राज्यों में बीजेपी के लोकसभा चुनाव इतना आसान नहीं होने वाला है। इन दोनों राज्यों में अगर हम लोकसभा सीटों की स्थिति को देखें तो कुल 88 लोकसभा सीटें आती है, जिसमें साल 2014 में इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी 45 जीतने में सफल रही। तो वहीं 2019 में बीजेपी इन दोनों राज्यों में कुल मिलाकर 40 सीटें जीतने में सफल रही थी। वहीं अगर हम इन दोनों ही राज्यों में एनडीए की स्थिति को देखें तो जदयू और शिवसेना बीजेपी के साथ थी, तो स्थिति एकदम उलट देखने को मिली थी। बता दें कि साल 2019 में एनडीए सब साथ में थी, तो 88 में से 80 सीटें जीतने में कामयाब रही। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अकेले 303 सीटें जीती थी। अगर हम इन दोनों ही राज्यों की जीती हुई सीट को हटा दें तो बीजेपी बहुमत से नीचे खिसक सकती है। बिहार और महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक बीजेपी के लिए कई परेशानियां खड़ी भी कर सकती है। बिहार और महाराष्ट्र में इसके साथ ही इनके नहीं है, इसका नतीजा अब बिहार में दिखने लगा है। बिहार में बीजेपी के बड़े नेताओं की रैलियां होने वाली है। बीजेपी पहले ही यह कह चुकी है कि बिहार की 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर उनकी पकड़ कमजोर है। ऐसे में बीजेपी उन 10 सीटों पर ध्यान दे ही रही है, लेकिन बीजेपी को जदयू की उन 16 सीटों पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ महागठबंधन का एक साथ चुनाव मैदान में होगी। तो ऐसे में राजद, जदयू और कांग्रेस के साथ साथ वाम पार्टियों का वोट बैंक एक जगह गिरने वाला है। ऐसे में अब देखना है कि इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी की आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना ने अपने आप को सरकार से पीछे कर लिया। कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर शिवसेना ने सरकार बना ली। इसके बाद साल 2022 में बीजेपी ने शिवसेना को तोड़कर उसके एक हिस्से के साथ मिलकर सरकार बना ली, जिसके कर्ता धर्ता एकनाथ शिंदे बने। बाद के समय में शिंदे गुट को चुनाव आयोग ने असली शिवसेना माना। इधर बिहार के 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी और जदयू एक साथ चुनाव मैदान में उतरी, लेकिन एनडीए के साथ ही रामविलास पासवान की पार्टी ने नीतीश कुमार के खिलाफ उम्मीदवार उतारकर नीतीश को खूब डैमेज किया। इसका नतीजा हुआ कि नीतीश कुमार की पार्टी की सीटें कम हो गई, लेकिन नीतीश कुमार साल 2022 में बीजेपी को छोड़कर महागठबंधन के साथ सरकार बना लिए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से अलग हो गए। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि जदयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। हालांकि आने वाले लोकसभा चुनाव में बिहार और महाराष्ट्र बीजेपी की परेशानी में डाल सकती है, क्योंकि उसके अपने साथी ही अपने दुश्मन बने हुए हैं। महाराष्ट्र में अगर सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान देखने को मिल सकती है। हालांकि एकनाथ शिंदे को सीएम बनने के बाद से बहुत ज़्यादा माथापच्ची तो अब नहीं दिखने वाला, लेकिन तब भी महाराष्ट्र बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है। आपको यह भी बता दें कि जदयू और शिवसेना अकेले ही चुनाव मैदान में लड़ चुके हैं, लेकिन कोई बड़ा कारनामा करने में असफल रही। ऐसे में महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ना इन दोनों ही पार्टियों की मजबूरी है, और एक तरह से कह लें कि इन दोनों ही पार्टियों के लिए मजबूती भी होगी, क्योंकि अगर हम 2024 के लोकसभा चुनाव को देखें और जो पूर्ण बहुमत की जो सीट है उससे अगर बीजेपी नीचे आती है तो इन दोनों ही राज्यों का एक अहम योगदान होने वाला है। और इसी बात को लेकर नीतीश कुमार और शिवसेना जो है एक मजबूत स्थिति में बनती दिख रही है। तो ये थे बिहार की सियासत से जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।